नमस्कार, प्रणाम। मेरा नाम रवि कुमार है। मैं एक न्यू चैनल स्टार्ट किया हूँ जिसका नाम है जीरो इंडिया न्यूज़। जीरो के मतलब जीरो। जीरो जहाँ भी लगता है वो 10 गुना बढ़ा देता है। जीरो का मान जीरो होता है, लेकिन जीरो जहाँ पे लग जाता है वहाँ जीरो का मान 10 गुना हो जाता है। किसी भी डिजिट के पीछे अगर जीरो लग जाए तो उसका 10 गुना उसका मान हो जाएगा, ठीक ना। इसलिए ये मेरा थीम है, ये मेरा चैनल का नाम है। आप लोग इस चैनल को सपोर्ट करें, आगे बढ़ाएं और लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जो भी टॉपिक्स मेरे पास आता रहेगा मैं आपको लाइव बताता रहूँगा। तो आज के जो टॉपिक्स है हर एक आम नागरिक को बात करने का है, कि बात इसलिए करने का है क्योंकि मीडिया एक ऐसा स्तंभ है जो सबको आगे ले गया है। जो कि पॉलिटिकल हो, किसी भी तरह का पार्टी हो, किसी भी तरह के क्षेत्र का वर्किंग हो, कोई भी XYZ वर्क है वो मीडिया के ही थ्रू आगे बढ़ा है। बिना मीडिया से कुछ नहीं हुआ है। आप एक घर से दूसरे घर बात भी नहीं हो पाएगा, एक स्टेट से दूसरा स्टेट कुछ न्यूज़ भी नहीं आ पाएगा। मीडिया एक ऐसा जाल है जो कि हर जगह सर्कुलेट होता है। तो हर आदमी का इसके बारे में जागरूक होना चाहिए। मेरा कोई भी वो भी नहीं था, लेकिन मुझे सामने में आना पड़ा इसलिए कि हर एक आदमी जागरूक हो। न्यूज़ पे, डिजिटल मीडिया पे, मैं डिजिटल मीडिया के माध्यम से मैं कुछ कहना चाहता हूँ एज ए आम कॉमन मैन, एज ए आम नागरिक। इसलिए अब आगे देखिए और समझिए, थोड़ा सा अपना राय विचार भी दीजिएगा। जो भी गलत होगा उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ और बताइएगा। आज का टॉपिक्स मेरा है मनीष कश्यप पे। मनीष कश्यप जी एक ऐसा लड़का है जो कि बिहार से बिलोंग करते हैं, लेकिन एक ही आदमी एक डिजिटल पत्रकारिता करते करते कितने आगे तक ले गए। कितने प्रॉब्लम जो हिडन में था, विलेज से लेकर के, सिटी से लेकर के स्टेट तक, अदर स्टेट तक, कंट्री तक उन्होंने लाइव किया। तो सामने वालों को दिक्कत हुआ, लेकिन दिक्कत होनी नहीं चाहिए। कि जो भी अपना सरकार में बैठे हुए हैं उनको देखना चाहिए, उस बात को समझना चाहिए, उस बात को तहकीकात करना चाहिए, उसके बाद ही कोई डिसीजन लेना चाहिए। अभी तत्कालिक में एक मुद्दा चल रहा है तमिलनाडु का। तमिलनाडु में मनीष जी जाके वीडियो बनाए, लेकिन उससे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सबसे पहले इंक्वायरी होना चाहिए। वीडियो गलत बना, वीडियो सही बना, लेकिन जिस समय वीडियो मनीष जी बनाए थे उसके पहले भी आ चुका था पेपर में कि तमिलनाडु में ऐसा हो रहा है बिहारी लेबर के साथ। बिहारी लेबर एक ऐसा है सर कि हर स्टेट में है। अब हर स्टेट में प्रताड़ित किया जाता है। बिहारी लेबर को हर स्टेट परेशान करता है, कोई भी ऐसा स्टेट नहीं है वो परेशान नहीं करता है। हम भी दिल्ली में रहे हैं, गुड़गांव में रहे हैं, पंजाब में रहे हैं, हरियाणा में रहे हैं, मुंबई भी गए हैं, गोवा भी गए हैं। हमने पंजाब में भी हमने भी मार खाया था। हम एक प्रोजेक्ट में एज ए प्रोजेक्ट इंजीनियर काम कर रहे थे, लेकिन लोकलिटी लोग इतना परेशान किया हमको, उसके थ्रू हम मार खाए। क्यों? हमने सही बोला इसके रिगार्डिंग। तो ऐसा बात नहीं कि मार नहीं खाता, बिहारी लेबर हर स्टेट में मार खाता है। कारण वही है कि हम लोग आगे नहीं बढ़ पाते हैं, अपना स्टेट में रोज़गार क्रिएट नहीं करने पड़ते हैं, तो हमको जाना पड़ता है अदर स्टेट काम करने के लिए। या पढ़ लिख के जाए या तो नहीं पढ़ के जाए, जैसे भी जाए, लेकिन जाना पड़ेगा काम करने के लिए। इसलिए हम लोग को सोचना चाहिए कि हमारे जो सरकार है उनको सोचना चाहिए, जब हम लोग सरकार में भेजते हैं एक एक बोर्ड डाल करके, गांव, विलेज, शहर, डिस्ट्रिक्ट चुन चुन के एक एक बोर्ड डालने के बाद जब सरकार बनती है तो सरकार को ये सोचना चाहिए जिस तरह हम सदन में आए हैं तो उस सदन में कैसे हम काम करें, वो चीज़ सामने वाले को बताना चाहिए। लेकिन वो एक बार जब वोट में चले जाते हैं, जीत जाते हैं, दोबारा भूल जाते हैं। जनता कैसा है, क्या है, नहीं है, उसके बारे में याद नहीं करते हैं। ये चीज़ करना चाहिए। इसलिए मेरा अपील यही है सर, मैं ये बोल रहा था कि आज मनीष कश्यप जी को इतना परेशान किया जा रहा है, एफआईआर पे एफआईआर लॉगिन किया जा रहा है। लगभग 7 से 8 एफआईआर ऐसे जानकारी मिल रहा है, 7 से 8 एफआईआर हो चुका है। लेकिन ये गलत है, अननेसेसरी गलत है। उन्होंने गलत नहीं किया है, पहले उनको इंक्वायरी होना चाहिए, गलत किसने किया, उसने किया कि दूसरे आदमी ने किया। तो वो सब सारा इंक्वायरी करने के बाद ही सामने वाले को दोषी साबित करना चाहिए। बिना गलती किए हुए दोषी साबित कर देना ये बहुत गलत बात है, किसी का भी गलत बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए। क्योंकि उन्होंने इस दिखाया कि ये चीज़ जो हो रहा है और सही में हो रहा है,
उन्होंने ट्रेन के बारे में दिखाया कि जगह नहीं मिलती है। सही में फेस्टिवल जितने भी आता है बिहार का, लोग बिहार से लेबर लोग आते हैं अपने स्टेट में, लेकिन उनको जगह नहीं मिलता है। इस कंडीशन से आते हैं कि एकदम जैसे डब्बा बन के आता है ना, उस टाइप का आता है। इसलिए सरकार को उसको सोचना चाहिए। तो इसमें गलत उन लोगों को कुछ नहीं है। तो इसलिए मनीष कश्यप को मेरा सपोर्ट है कि आप उनको तो रियायत दें। आप वो डिजिटल चैनल चला रहे थे, डिजिटल चैनल चलाने से उसको कुछ पैसा अर्निंग हो रहा था, उससे 10 को रोज़गार क्रिएट हो रहा है। मनीष जी को देखते देखते कितना डिजिटल चैनल बिहार में स्टार्टिंग हुआ है, वो न्यू स्टार्टअप है, वो एक रोज़गार क्रिएट हुआ है। इसलिए हम सरकार से अपील करते हैं उस चीज़ को पहले देखें, जांचें, परखें, फिर कोई डिसीजन लें। क्योंकि एक मामूली से लड़का जो इंजीनियर है प्रोफेशन से, वो अपने दम पे इतना बड़ा चैनल खड़ा किए, इतना बड़ा रेवोल्यूशन लेके आए और लगभग 60 लाख सब्सक्राइबर से एवं पहुंच गया। ये कोई आसान बात नहीं है। वो कुछ सच बोल रहे हैं, कुछ तो सच उन्होंने बोला होगा, आज से नहीं उन्होंने बोला होगा, कब से उन्होंने सच बोल रहे थे, लेकिन आज आपको ऐसा लग गया कि सामने वाला गलत है, लेकिन गलत नहीं है। मीडिया एक ऐसा चौथा स्तंभ है जिसे ही सब कुछ आगे बढ़ता है। इसलिए आपसे अनुरोध है कि ये चीज़ पे ध्यान दें, आप देखें सर, ये मेरा आपसे विनती है, ठीक ना। मनीष कश्यप को रियायत दें, क्योंकि मैं पब्लिक के सामने बोल रहा हूँ। मैं कभी मीडिया के सामने नहीं आया, लेकिन मैं कुछ दिनों से इतना न्यूज़ में सुन रहा हूँ, इतना न्यूज़ सुन रहा हूँ कि मुझे लगा कि हम भी अपने आप को रिप्रेजेंट करें, सामने को बताएं कि हर एक आदमी का नीड है। जो चीज़ कहीं भी जो बैठे हुए हैं, अपने आदमी को नीड है, हर एक आदमी का नीड है। आप बहुत गलत बोलते हैं। आपका मैं अब आपसे यही कहना चाहता हूँ कि इस चैनल को आगे बढ़ाएं, आदमी के सामने ले जाएं, जो कि ये सरकार सुने, लोग सुने तो उनको न्याय मिले। लेकिन मैं सामाजिक न्याय से समझौता नहीं करना चाहता हूँ। वो सामाजिक न्याय चाहिए तो चाहिए, ऐसा बात नहीं है। किसी को कुछ करने पे दिक्कत है, किसी पे कुछ पाबंदी है, किसी पे कोई पाबंदी है, उसे कोई पाबंदी नहीं होना चाहिए। दूसरी बात कि जो उन्होंने बोला है, लेबर आयोग होना चाहिए। बाहर में लेबर जाता है काम करने के लिए, ताकि लेबर कुछ इंसिडेंट हो जाता है, वहाँ लेबर को कभी हत्या हो जाती है, तो उसके लिए कमेटी गठित हो, उस कमेटी को मुआवजा दिया जाए। ये चीज़ पे मुद्दा है, ये चीज़ को किया जाए, ये हम आपसे अपील करते हैं। लेकिन माफ़ी भी मांगना चाहिए ऐसा चीज़ से। लेकिन ये गलत है कि आप उसको टारगेट करते जा रहे हैं। एक इंडिविजुअल लड़का जो है प्रोफेशन से इंजीनियर है, अपना पत्रकारिता में आ गए, लेकिन उसको आप टारगेट कर रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। हम आपसे अपील करते हैं, इसमें गलत नहीं। आप उनका सारा अकाउंट फ्रीज कर दिए, अकाउंट में कुछ पैसा उनका पड़ा हुआ था, सारा कुछ फ्रीज कर दिया उन्होंने, फिर गलत है ना ये सब चीज़। ऐसा नहीं होना चाहिए। हम ये चीज़ नहीं बोल रहे हैं। लगभग मनीष कश्यप जी के बैंक खातों की उपलब्धि राशि फ्रीज कराया गया। इसके SBI खाते में लगभग 3,37,496 रुपये पड़ा हुआ था। IFC बैंक में था 51,059 रुपया। HDFC बैंक में था 3,37,643 रुपये। सस्तक फाउंडेशन में था, HDFC बैंक के अकाउंट था, इसमें 34,85,909 रुपया था। कुल राशि हो गया 42,11,937 रुपया। इतना रुपया आपने फ्रीज कर दिया, सारा अकाउंट बंद कर दिया, उनका सारा कुछ बंद कर दिया। तो गलत बात है ना। ये फ्रीडम कंट्री है, हर आदमी को राइट्स है, मौलिक अधिकार है बोलने का। उसमें गलत क्या बोलूँ। सरकार से क्वेश्चन पूछा है कि बिहारी मजदूर मार खाते हैं क्योंकि बाहर जाते हैं काम करने के लिए, बिहार में रोज़गार नहीं है। इस रोज़गार पे बात होना चाहिए। तो आप उस पर अगेंस्ट में FIR कर दिए कि दोबारा मीडिया कोई बोले नहीं। डिजिटल मीडिया ही आज के डेट में 2-3 साल में जो प्रचलित हुआ है, वही हर चीज़ को ग्राउंड पे लेके आ रहा है। क्योंकि जो पॉलिटिकल में बैठे हुए हैं, जो सरकार में बैठे हुए हैं, उनसे नहीं ये सब हो सकता, क्योंकि बैठ के काम ख़त्म हो गया। लेकिन पब्लिक जब आवाज़ उठाता है तो किसके थ्रू उठाएगा? कोई ऑप्शंस नहीं है। जो ऑप्शन है मीडिया के ही थ्रू सामने वाले के पास जाता है, आपके पास जाएगा, सरकार के पास जाएगा। सरकार देखेगी, उसे मंथन करेगी, तो ग्राउंड पे लेके आएगी काम को। इसलिए मैं आपसे अपील करता हूँ, मनीष कश्यप को थोड़ा रियायत दिया जाए, उस बात पे कानूनी तौर पे एक्टिविटीज़ किया जाए, जो कि जो सही हो, जो सही दोषी पाया गया उसी पे कार्रवाई किया जाए। जो सही नहीं है उसको नहीं होना चाहिए। धन्यवाद, नमस्कार। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, आगे बढ़ाएं, शेयर करें।